उसी दुकान पे रहते रहते टर्नओवर 4 गुना हो गया या कुछ? सर आपका ऐड देखा और रामू काका ऐड। आप बिजनेस के मालिक नहीं, आप बिजनेस के रामू काका हो। गल्ला पकड़ के जो बैठते हैं वो बिजनेसमैन नहीं होते हैं। चक्षु खुल गया सर कि मैं तो बिजनेसमैन हूँ ही नहीं। पहले आपका रेवेन्यू क्या था, अभी अपना रेवेन्यू क्या है? 50 से 40 लाख का पर महीने सेल था, अभी 2 करोड़ का सेल है सर महीने का। आपके कोई नए तरह का कस्टमर की, पहले मैं एक्स कस्टमर में डील करता था, फिर हम इस कस्टमर को भी करने लग गए। पहले बिहार में थे, इंडिया में थे, अब दुबई सिंगापुर में भी अपने क्लाइंट्स हैं सर। वहाँ के जो आईएएस लोग हैं वो हमसे जुड़े हुए हैं, यहाँ इवन लीडर्स लोग हमसे जुड़े हुए हैं। डिप्टी सीएम तक का टिकट्स मैं बनाता हूँ सर। इतना समय सुबह से शाम तक ऑफिस में लगता था, अब कितना लगता है? मैं क्लाइंट्स का टिकट्स बनाता था, मैं टिकट्स लेकर दौड़ता था, पेमेंट्स लाता था, बैंक में भी जाता था। पहले आपका 24 घंटे वर्किंग थी, अभी कितने दिन की वर्किंग? इस वीक तो मैं ऑफिस गया ही नहीं हूँ सर। तो सर मार्जिन की आपकी बात करूं, पहले क्या मार्जिन था, अभी क्या मार्जिन है? पहले सर 8 से 10% का मार्जिन था अपना, अब 12 से 15% आ गए हैं। बूट कैंप करने के बाद आप क्या बोलेंगे, कितनी आरओआई मिली आपको? सर आप जो बूट कैंप में बताते हैं, मतलब मीनू में देते हैं कि आप ये बूट कैंप में मिलेगा, उससे 100 गुना ज्यादा देते हैं सर। ये मानना पड़ेगा लोगों को। नमस्कार कुंदन कुमार जी, कैसे हैं? एकदम बढ़िया सर, प्रणाम सर। तो सबसे पहले सर आपके बारे में बताइए, आपका नाम, शहर और काम। सर मेरा नाम कुंदन कुमार है और मैं पटना बिहार से हूँ। अपना वर्क है, मैं ट्रेवल सर्विस प्रोवाइडर हूँ, यानी कि ट्रेवल एजेंसी चलाता हूँ। और अभी 24 से 25 लोगों का अपना टीम है और ट्रेवल का सारा वर्क, जैसे होटल, टूर पैकेज, वीजा, कार रेंटल, फ्लाइट टिकट्स, ये सारा वर्क करता हूँ। अलग अलग डिपार्टमेंट सेट है, ये सारा वर्क है सर अपना यहाँ। बहुत बढ़िया सर। सर अपन को बूट कैंप में मिले लगभग 2 साल हो गए। आप जब यस सर। ज्वाइन किया था उससे पहले आपका रेवेन्यू क्या था, अभी अपना रेवेन्यू क्या है? सर रेवेन्यू की बात करूं तो पहले मैं बिजनेस कर लिया था दोस्त की कहने की वजह से, मतलब मैंने शॉप ओपन कर लिया, अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया, लेकिन कुछ पता नहीं था कैसे क्या करना है, यानी कि मैं ही टिकटिंग करता था और कुछ हेल्पर के नाम पे कुछ 2-4 लोग को मैंने रख लिया था जो हमारा हेल्प करते थे। वो एम्प्लॉय नहीं कहा जा सकता है। तो इस तरह से अपना धंधा चल रहा था सर। आपका ऐड देखा और रामू काका ऐड, और वो देखा कि वो गल्ला पकड़ के जो बैठते हैं वो बिजनेसमैन नहीं होते हैं सर। हम अपने परिवार में ना, मतलब फर्स्ट टाइम है, मतलब व्यापार में आए हैं। तो मैंने जैसे दुकान खोला तो मैं व्यापारी अपने आप को समझ लिया, लेकिन जैसे सर आपका ऐड दिया, चक्षु खुल गया सर कि मैं तो बिजनेसमैन हूँ ही नहीं। तब से सर प्लान बना, फिर मैंने सेट किया। पहले 7 से 8 लोगों का टीम था। मेरे ख्याल से 50 से 40 लाख का पर महीने सेल था। अब जाकर सर, महीने सेल में पकड़ू तो लगभग 5-6 करोड़ का टर्नओवर मान लो। यस सर। अभी सर अभी 2 करोड़ का सेल है सर महीने का। यानी 24 करोड़ पे आ चुके हैं, बधाई हो आपको। आपका सर, बिल हो गया है 4 गुना। ये कितने सर टाइम में सर? ये जो मैं बूट कैंप किया था सर, ये लॉकडाउन खत्म होने वाला था उस समय मैंने किया था। उस समय अपना चल रहा था, मतलब मैं घर पे बैठा हुआ था, तो आपका जो ऐड आया और आपसे मैं सर रूबरू हुआ, तब मैंने ये क्लास किया। तो उसके बाद से तो ये मानकर चले सर 3 साल, दो, अपने बिजनेस करते कितना समय हो गया आपको? अब 15 साल हो गए सर। बूट कैंप से लेके अब तक कितना समय हुआ है? मैं वही बता रहा हूँ सर, लॉकडाउन से किया तो मेरे ख्याल से 4 इयर्स हुए होंगे, तीन मेरे से साथ चार 22 से 25 3 साल हुए मुझे लगे। 3 साल सर। 12 साल से आप जब बिजनेस कर रहे थे तो पहुंचे थे 40 लाख 50 लाख महीना पे, यानी सर 12 तो पहुंचे 12 साल में। 3 साल आते आते हमने टच कर दिया है 24 से 25 करोड़। बधाई हो सर। सोचो बूट कैंप क्या गेम करता है कि 13 साल में आए थे अपन 5 करोड़ पे और 2 साल में आ गए हैं अपन 25 करोड़ पे। वेरी गुड। टीम सर रहे थे पहले 4-5 हेल्पर टाइप थे आपके पास, अभी सर लोगों की टीम हो गई है। सर 25 लोगों का टीम है और सब स्पेशल है सर। पहले मैं यही जानता था कि मैं अपने से नीचे लोगों को लाऊंगा, वो कॉपी नहीं करेगा, लेकिन सर अब एकदम चेंज है। अब हमसे लोग जो जो सर्विसेज में है, यानी कि जो सेल्स में है, हमसे डबल नॉलेज रखते हैं। जो टूर पैकेज कर रहे हैं, जो वीजा पे वर्क कर रहे हैं, वो सब हमसे ज्यादा नॉलेजेबल है। पहले ये डर था कि पता नहीं लोग आएंगे सीख लाएंगे, सीख जाएंगे, क्या क्या ही होगा। अब टीम बनी है कुल मिला के। अच्छा सर, आपने कोई, अच्छा ये टर्नओवर के पीछे कोई उसी दुकान पे रहते रहते टर्नओवर 4 गुना हो गया या कुछ और बदलाव किया, नए? नहीं नहीं, ब्रांचेस भी। ब्रांच सर अभी मेरा अपना 2 ब्रांच हो गया है और 2 फ्रेंचाइजी हो गया है सर। अच्छा, 2+2 4 बना ली मतलब, फ्रेंचाइजी देना चालू, बहुत बढ़िया। अच्छा सर, आपके कोई नए तरह का कस्टमर की, पहले मैं एक्स कस्टमर में डील करता था, फिर हम इस कस्टमर को भी करने लग गए, पहले ऐसे मार्केटिंग करता था, अब ये भी करने लग गया, ऐसा कुछ हुआ?
हाँ सर, अब डिमांड सेल की तरफ बढ़ाओ ना सर। अब मतलब आपके द्वारा बताए गए रास्ते से काफी टाइम सेविंग हुआ है। तो हम्म, अपना खुद का वेबसाइट आ गया है जिसपे खुद से लोग आकर खुद से अपना सर्विस ले रहे हैं। बहुत दूसरा, बढ़िया। मैंने एप्लीकेशंस, एक बेहतरीन एप्लीकेशंस लॉन्च किया है सर, हम्म, जिसपे एक डिफरेंट टाइप का वर्क होता है, यानी कि उस पे लोग रजिस्टर्ड होते हैं और बिना मेरे, यानी कि जो कस्टमर जिनको वीजा चाहिए उस एप्लीकेशन पे आते हैं और हमारा टीम उनको सर्विस प्रोवाइड करता तो पहले सब कुछ मैनुअल था या अपने लेवल पे था, वेबसाइट बन गई है, ऐप बन गया है, ब्रांच खुल गई है, फ्रेंचाइजी चली गई है है? सर। और हमारे क्लाइंट अब इंटरनेशनल भी हो गए हैं सर। अब पहले बिहार में थे, इंडिया में थे, अब दुबई, सिंगापुर में भी अपने क्लाइंट्स हैं सर। बहुत बढ़िया सर। मैं सुन रहा था सर, आप बताते थे कुछ गवर्नमेंट का भी काम करने लग गए आप? बिल्कुल सर, गवर्नमेंट पे भी अपना वर्क चल रहा है। जितने भी डिपार्टमेंट सर, वहाँ के जो आईएएस लोग हैं वो हमसे जुड़े हुए हैं, यहाँ इवन लीडर्स लोग हमसे जुड़े हुए हैं सर। तो मतलब बिहार के कई नेता, मंत्री, विधायक? एकदम सर, डिप्टी सीएम, सीएम तक का टिकट्स मैं बनाता हूँ सर। अरे भाई साहब, क्या चाहिए। सर। बहुत बढ़िया। तो भाई सर। बिहार में कब सीएम कहाँ है, अब सब पता है अपने को। सेल्स टीम आपकी बढ़ गई, सेल्स टीम की परफॉर्मेंस बढ़ गई, फनल आपने नए ऐड कर लिए। पहले एक ही जगह से माल बिक रहा था, अब इतने सारे काम हो गए। बहुत बढ़िया सर, आपने तो इंस्पायर कर दिया हमको। आपसे इंस्पायर हूँ सर। होता है ना भाई, टीम सुस्त है, काम ही नहीं करती है और उसके पीछे पड़ना पड़ता है, ऐसा कुछ था? और अभी क्या स्थिति है? हाँ सर, पहले तो हेल्पर टाइप के लोग थे ना, तो पहले उनसे क्या ही उम्मीद करना, मैं जो बोलता था उस काम को अंजाम देते थे। अब ऐसा नहीं है सर, अब नॉलेजेबल लोग हैं और खुद से मोटिवेटेड है। आपके द्वारा जो बताया गया रास्ता है, सैलरी, इंसेंटिव, ये सब जो मैंने लागू किया है, केआरए, केपीआई लागू किया है, खुद से मोटिवेट है सर। पहले सर मैं बता दूं, लॉकडाउन से पहले यानी 10 साल का जो बिजनेस था, मैं कहीं ट्रेवल नहीं किया था, ट्रेवल करवाता था। अभी 5 सालों में सर मैं आधा इंडिया घूम चुका हूँ, इंटरनेशनल, सिंगापुर, दुबई, थाईलैंड, ये सब मैंने खुद से ट्रेवल कर लिया है। मैं क्या, क्योंकि पहले 10 साल टाइम ही नहीं मिला। टाइम ही नहीं मिला सर। हाँ, और अभी पिछले 2 साल में सब निपटा दिया। यस सर। पहले आपका रूटीन क्या था और कितने समय सुबह से शाम तक ऑफिस में लगता था, अब कितना लगता है? सर 24 आवर्स, मतलब सोकर उठते थे पर फोन बजता था, मैं क्लाइंट्स का टिकट्स बनाता था, मैं टिकट्स लेकर दौड़ता था, पेमेंट्स लाता था, बैंक में भी जाता था। ज्यादा हैवी अमाउंट्स हो गया तो मैं हेल्पर को भी नहीं बोल सकता था, मैं खुद से ही करता था। हम्म। अब नहीं सर, अब तो मैं हेल्थ पे भी दे रहा हूँ, मैं योगा भी कर रहा हूँ सर, अच्छा खासा मैं मिलूंगा। हम्म। बोनस वाला भी बन गया है। तो काफी हेल्थ वाइज, फैमिली वाइज काफी मतलब काफी टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। चलो ठीक है, तो पहले आपका 24 घंटे वर्किंग थी, अभी कितने दिन की वर्किंग है, कितने टाइम की? इस वीक तो मैं ऑफिस गया ही नहीं हूँ सर। हम्म। मतलब अब हो सकता है प्लान, कुछ लोग मिलने आने वाले हैं तो कल या परसों में जाकर जाकर ऑफिस में मिलूंगा। मतलब 2-4 दिन से ऑफिस नहीं गया हूँ, लेकिन अगर ऑफिस की फर्क नहीं पड़ता, चार। होता ही चल रहा है, बल्कि धंधा 4 गुना चल रहा है। यस सर। और मतलब आप ऐसे मान सकते हैं 3 से 4 घंटा मतलब लैपटॉप लेकर कुछ देख लेना, कुछ फोन पे बात कर लेना, तो ऑफिस को 4 से 5 घंटे दे रहा हूँ। बाकी सर स्ट्रेटजी बनाने में जा रही है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो स्ट्रेटजी बनती हुई दिख भी रही है, वेबसाइट ऐप, इंटरनेशनल धंधा है, स्ट्रेटजी टाइम मिला तभी तो आए। सर। अमेजिंग सर, दिल खुश कर दिया आपने। अच्छा, फाइनेंस के मामले में जो आपको उंगली पे रहते हैं चीजें की भी, सेल कितनी है, रेवेन्यू कितना, प्रॉफिट, खर्चे सब उंगलियों पे है? एकदम एकदम सर, सब काउंटिंग है सर। और बढ़ा है सर अपना मार्जिन, इस तरह से आप बोल सकते हैं सर। पहले मैं टिकटिंग करता था, फ्लाइट टिकट्स की बुकिंग सिर्फ कर पाता था। अब वीजा भी कर रहा हूँ, टूर पैकेज भी कर रहा हूँ, फॉरेक्स भी कर रहा हूँ। तो उससे ट्रांजेक्शन भी बढ़े और मार्जिन भी बढ़ा है सर अपना। मार्जिन बढ़, तो सर मैं मार्जिन की आपकी बात करूं, पहले क्या मार्जिन था, अभी क्या मार्जिन है? पहले सर 8 से 10% का मार्जिन था अपना। ठीक है, अभी? अब बढ़े हैं सर, अब 12 से 15% आ गए हैं। अगर ओवरऑल सर्विसेज कैलकुलेट करके बताऊं तो 12 से 15% है परफेक्ट। तो सर मैं दोनों से बताऊं, पहले 8 था, अभी 12 मान लेता हूं। तो पहले अपन मान सर। लो अपन कर रहे थे 6 करोड़ का काम, तो सर। 6 से 48 लाख का काम होता था, प्रॉफिट होता था। अभी हम कर रहे हैं 24 करोड़ का काम, तो यस चौबीस सर। 12% में मान लो तो भाई साहब लगभग 3 करोड़ के आसपास का होता है। नहीं, प्रॉफिट हो चुका है 6 गुना। मतलब 4 गुना तो सेल हुई और 1.5 गुना मार्जिन बढ़ा, तो 6 गुना होना ही था। तो टीम हो गई है 5 गुना, रेवेन्यू हो गया 4 गुना, प्रॉफिट हो गया 6 गुना। आपकी स्टोरी को सलाम, आपकी मेहनत को सलाम। और बिजनेस सर। की ब्रांच हो गई है 4 गुना, बहुत बढ़िया। सब हुआ सर। मात्र 2 साल, वेरी गुड। अब सर एक और चीज सबसे इंपॉर्टेंट, ये हमारे लिए जाते जाते, हम बूट कैंप के लिए लोग बूट कैंप के बारे में फीस सुनते हैं, फीस सुन के उनको झटका लगता है, अरे इतनी ज्यादा। फिर वो कुछ समय बाद जब बूट कैंप कर लेते हैं तो कहते हैं अरे यार ये तो कुछ नहीं था। आपका इसके में क्या ओपिनियन है, जब आपने पहली बार फीस सुनी क्या रिएक्शन था आपका, और अभी बूट कैंप करने के बाद आप क्या बोलेंगे, कितनी आरओआई मिली आपको?
सर वाकई पहले तो लगा था कि ये फीस है, जो भी है उस समय जो फीस था सर, फीस तो लग रहा था कि कैसे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन लॉकडाउन में मैं बैठा हुआ था और कलेक्शंस आ गए थे हमारे पास, तो मैं सोचा कि लॉकडाउन में बैठकर मैं ये कर लेता हूँ। और जब मैं किया तो यकीन मानिए सर, एकदम चेंज है सर, लाइफ चेंज है। हर किसी को, हर एंटरप्रेन्योर को ये करना ही चाहिए सर। थैंक मैं यू। तो हर किसी एंटरप्रेन्योर को रिकमेंडेड करूंगा अपने तरफ से कि ये बेस्ट है। सर आप जो बूट कैंप में बताते हैं, मतलब मीनू में देते हैं कि आप ये बूट कैंप में मिलेगा, उससे 100 गुना ज्यादा देते हैं सर। ये मानना पड़ेगा लोगों को। थैंक यू। मैं तो मान रहा सर, अभी तक आप दे रहे हैं। थैंक यू। तो कुल मिला के सर अभी आप, मैं ये कह सकता हूँ कि आपकी जो भी फीस लगी थी 100 गुना से ज्यादा का वसूल कर चुके हैं आप। ज्यादा हो गया है सर। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। थैंक यू, थैंक यू।